नमस्ते स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर यूटेट और यूपी टेट के लिए हिंदी का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे आपका करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा अष्टछाप कवियों के बारे में, जिसमें 4+4 इस तरीके का है। तो अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में जो है वो आपके नाभादास नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि अष्टछाप की जो स्थापना है वह वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने कब की थी? 1565 में की थी। इसमें 4 वल्लभाचार्य के 4 अपने शिष्यों को मिलाकर उन्होंने जो है वह आपका अष्टछाप कवियों का वहां पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। इसमें अगर हम देखेंगे वल्लभाचार्य कौन कौन से हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद विठलनाथ के शिष्य कौन से थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इन 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप के कवि आपके बनाए गए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। फिर यहीं पर अगर हम देखेंगे आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं के बारे में ज्ञान होना, स्वयं को जानना क्या कहलाता है? वह आपका आत्म साक्षात्कार कहलाता है। किसी वस्तु की स्व अनुभूति होना उसको स्वानुभूति कहते हैं। किसी के बारे में कोई ज्ञात ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रहस्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किसके लिए है? नाम से ही पता लग रहा है, वीर रस के लिए है। किसके लिए है? वीर रस के लिए। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार का रति भाव होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। श्रृंगार रस का रति है हास्य का, हास है करुण का, सुख है रौद्र का, क्रोध है वीर रस का, उत्साह है भयानक रस भय, विभत्स रस घृणा या जुगुप्सा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली की रचनाकार जो है वो आपके कौन है? कवितावली की रचनाकार हमारे जो है वो आपका तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th का सी आंसर बिल्कुल सही है। और यह किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, टॉ किस वर्ग में आता है? देखिए बहुत बार आपने वर्ण विचार वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा भाई, उसमें टॉ किस में आता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का जो आंसर है वो क्या है? मूर्धन्य। टॉ किस में आता है? टॉ मूर्धन्य की श्रेणी में आता है। कंठ से, कंठ वाले क ख ग घ चौ 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 यो, ठीक है। यहाँ पर मूर्धन्य वाले जो है वो क्या है? टो टो डो डो। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। अंधेर नगरी आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो यह किसका है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी यह एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पेड़ से बंदर कूदा में कारक कर्ता ने कर्म को करण से, आगे ये वाला से नहीं है, अपादान वाला से है। ये से लगा हुआ है, ये कौन सा से है? ये अपादान वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ, यह आपका यहाँ है। तो पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? श्रृंगार रस। अभी आया था, बहुत इजी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो आपका रति है। श्रृंगार में भी एक आपका तो ये वियोग प्रेम वाला होता है, एक आपका वियोग सहयोग और वियोग वाला होता है। तो यह आपका जो है वह रति इसका क्या है? स्थायी भाव है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? अब आपने 2 प्रकार के शब्द पढ़े होंगे, तत्सम और तद्भव। उसके बाद देशज विदेशी भी पढ़े होंगे। ये उत्पत्ति के आधार पे ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं उनको तत्सम बोलते हैं। जो संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है उसको हम
तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है। देखिए भ्रमर तत्सम शब्द है, अग्नि आपका तत्सम शब्द है, मस्तक तत्सम शब्द है। इसका क्या है? इसका है मछली। मछली जो है वह एक तद्भव शब्द है। इसका क्या होगा? इसका तत्सम क्या होगा? मत्स्य होगा। भ्रमर का तद्भव क्या होगा? भौरा। अग्नि का क्या होगा? आग। मस्तक का क्या होगा? माथा। तो तद्भव शब्द जो है वह आपका क्या है? वह आपका मछली है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सूर्योदय शब्द में संधि बताइए। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर से 5 भाग होते हैं, उसी में से एक आपका कौन सा है? वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया। वो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया आपका बी। तो यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पर आपका गुण संधि है। अगर अ के बाद कोई और आपका ई उ री आए तो अ तो ई किस में बदल जाता है? ई ए में बदल जाता है, उ ओ में बदल जाता है, री किस में बदल जाता है? आर में बदल जाता है। तो यहाँ पर अ के बाद उ आया तो ओ बन गया, सूर्यो ओ आया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 इसका आपका क्या है? इसका बी आंसर है। यथाशक्ति में समास बताइए। 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, उसमें से जो यथा जहां पर लगा रहता है वह आपका क्या है? वह आपका अवयवी भाव समास है। कौन सा है? अवयवी भाव। यहाँ पर जो आपके 4 समास दिए हैं, इसके अलावा एक हमारा जो है वह कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और एक हमारा जो है वह द्वंद्व समास होगा। 6 समास आपके हैं। तो यहाँ पर यथाशक्ति में है वह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट उत्तर है, यथाशक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। मधुप, मधुकर, इसका भौरा। डी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है 12 का यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 में आपसे कहा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय शब्द बोलने में ऐसा ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं आपका 14 पे। 14 देखना है, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम देखेंगे 14 क्या कहता है? दोनों ओर मुसीबत। सी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्कर्ष, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब आप यहां पर क्या करेंगे? अब आप यह जो आपका एक यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप इसको एक बार यहाँ पे पॉज कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं वह आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। मैं आपको जो है एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद उसका उत्तर दिखा दूंगा, आप लेकिन बीच बीच में इसको पॉज करते रहिएगा। तो एक बार पॉज करके आप लोग देख लेंगे। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? एक बार आप यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वह पढ़ लेंगे। 16 का जो है वह क्या आंसर है? 16 का आपका डी आंसर है। क्या है? 16 का जो है वह डी आंसर है। उसके बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? अगर आपको यहाँ पर लग रहा है तो थोड़ा सा बैक चले जाइएगा, जहां पर आपने रोका हुआ था वहां पर आप देखेंगे 17 का जो आंसर है वह आपका सी आंसर है। क्या है? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे हम चलेंगे। देखिए जो इस तरीके के आपके प्रश्न होते हैं वो आपके आसान होते हैं। 18 पे चलेंगे तो 18 का जो है वो आपका डी आंसर है। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों बताया? क्योंकि इसमें सच्चाई चाहिए, ईमानदारी दोनों चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम देखेंगे डायरी लिखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए आप वैसे भी देखेंगे तो आप इसका जो है ऑप्शन नंबर ए
बिना पढ़े भी कोई अगर करना चाहे, पैराग्राफ ना पढ़े तब भी आपको हो जाएगा। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? वह अपना देखते थे कि उनका कार्य जो है और उनके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। आप लोग मेहनत करें, पढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।